एक विध्वंसक त्रासदी। आग, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में एक भयावह तस्वीर उभर आती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की हर खुशी और मेहनत पल भर में राख में बदल सकती है। शायद इसीलिए कहा जाता है, आग तो दुश्मन के घर में भी न लगे। आग न केवल इंसानों की सालों की मेहनत और सपनों को राख कर देती है, बल्कि मासूम और बेजुबान जीवों के जीवन को भी तबाह कर देती है। कुछ ऐसा ही दृश्य पांगी घाटी के उदीन गांव के खो में लगी आग के बाद देखने को मिला। इस भीषण आग ने न केवल इंसानी जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि बेजुबान पशुओं को भी घास फूस के तिनके तिनके के लिए मोहताज कर दिया। घटना के दूसरे दिन गांव की जली हुई जमीन पर भेड़ बकरियां राख में बचे हुए घास के तिनके उठाकर अपना पेट भरने की कोशिश कर रही थीं। ये दृश्य न केवल दिल को झकझोर देने वाला था, बल्कि उस त्रासदी की गहराई को भी दर्शा रहा था। पांगी जैसे ठंडे क्षेत्रों में, जहां सर्दियों में बर्फ की चादर बिछ जाती है, वहां के निवासी 6 महीने पहले ही अपने और अपने पशुओं के लिए खाद्य सामग्री और चारा जुटा लेते हैं। ऐसे में आग लगने जैसी घटना से उनका ये सारा संग्रह जलकर राख हो जाता है। इंसानों के लिए तो शासन प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं मदद के लिए आगे आ जाती हैं, लेकिन इन बेजुबान जानवरों की पीड़ा को समझने और उनके लिए मदद पहुंचाने वाला कोई नहीं होता। वे सिर्फ अपने मालिक की ओर मदद की आस में देखती हैं। आग की इस त्रासदी ने सिर्फ घरों और सामान को नहीं जलाया, बल्कि उम्मीदों और जीवन के भरोसे को भी झकझोर दिया है। ये घटना एक बार फिर हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम प्राकृतिक आपदाओं और आकस्मिक घटनाओं के लिए कितने तैयार हैं। जरूरत इस बात की है कि ऐसे कठिन समय में इंसानों के साथ साथ इन बेजुबान जानवरों के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएं। सरकार और समाज को मिलकर इन पशुपालकों और उनके पशुओं के पुनर्वास और सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं बनानी चाहिए। केवल तभी हम इस तरह की त्रासदियों के प्रभाव को कम कर पाएंगे और एक संवेदनशील समाज का निर्माण कर सकेंगे। पांगी टुडे के लिए कृष्ण चंद्र राणा की रिपोर्ट।